प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग नेक्स्ट सीरीज पढ़ेंगे और यह हमारा क्वेश्चन होगा 51 से 100 के बीच में। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय काव्य के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में। तो कल के जैसा ही आज भी 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि इसको अगर आप लोग तैयार रखते हैं तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज 51 क्वेश्चन। तो चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है मुक्तिबोध, ऑप्शन बी है यज्ञ, ऑप्शन सी है भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी है गिरजा कुमार माथुर। तो आपको बता दें कि इसका लेखक होगा मुक्तिबोध होगा। चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता है या रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। बीती विभावरी जागरे गीत के प्रणेता हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बता दें इसके जो गीत के प्रणेता हैं जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन बी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो ऑप्शन ए है पृथ्वीराज रासो को, ऑप्शन बी है पद्मावत को, ऑप्शन सी है रामचरितमानस को, ऑप्शन डी है रामचंद्रिका को। तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों कि पहले कौन सी रचना किस काल के यह देखें, फिर उसके बाद में हम जवाब देखेंगे। तो जो पृथ्वीराज रासो है यह आदिकाल की रचना है, जो पद्मावत है यह भक्ति काल की रचना है, जो रामचरितमानस जो है यह भक्ति काल की रचना है, जो रामचंद्रिका है यह रीत काल की रचना है। तो इस प्रकार से प्रथम महाकाव्य की बात किया गया है तो पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। तो कह रहा है कि रीत काल का अन्य नाम है स्वर्ण युग, श्रृंगार काल, उद्भव काल, संक्रांति काल। तो रीत काल का अन्य नाम जो है प्यारे बच्चों श्रृंगार काल होता है। स्वर्ण काल तो भक्ति काल को कहा जाता है, उद्भव काल आदि काल को कहा जाता है, संक्रांति काल भी आदि काल को कहा जाता है। इस प्रकार रीत काल का अन्य नाम जो होगा वह श्रृंगार काल होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के, भक्ति काल के, रीत काल के और आधुनिक काल के। तो अमीर खुसरो जो कवि हैं आदिकाल के कवि हैं। कब के कवि हैं? आदिकाल के कवि हैं। आइए अगला क्वेश्चन दे। उद्धव शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र। तो बता दें उद्धव शतक के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है मैथिली शरणगुप्त आधुनिक काल में संबंधित हैं। तो द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग। तो बता दें मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग से संबंधित हैं। ऑप्शन ए सही होगा। छायावाद की विशेषता है इतिवृत्तात्मक, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य और प्रेम, उपदेशात्मक वृत्ति। तो यहाँ पर बता दें छायावाद की जो प्रमुख विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। अगला है छायावतोर काल की पत्रिका है सरस्वती है, प्रताप है, विशाल भारत है और इसके साथ कादम्बिनी है। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों? कादम्बिनी है। नई कविता के प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन ए है अज्ञे को, ऑप्शन बी है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर को, ऑप्शन डी है डॉक्टर धर्मवीर भारती को। तो नई कविता का जो प्रवर्तक है वह अज्ञे को माना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अगला है 61। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल उक्ति के लेखक हैं। ऑप्शन ए कह रहा है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी कह रहा है यशपाल, ऑप्शन सी कह रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन डी कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यह है ऑप्शन डी सही होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। तो अगला क्वेश्चन
कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है गिरजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर हम बता दें प्यारे बच्चों कि यह होगा सुमित्रा नंदन पंत। कौन होगा? सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? तो यहाँ पर है राग गोविंद, राम की शक्ति पूजा, रस कलश, रसिक प्रिया। तो बता दें कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है राम की शक्ति पूजा है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भक्तमाल के कवि हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सोहनलाल द्विवेदी, रहीम देव। तो बता दें कि भक्तमाल के जो कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है गीतिका, गीत फरोश, गुंजन, ग्रंथि। तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है गीत फरोश। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परशुराम की प्रतिज्ञा के रचनाकार? यहाँ पर होगा प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार जो हैं मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जय शंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो हम बता दें ऑप्शन बी सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, बिहारी की रचना है? तो सिद्धराज, रस कलश, बिहारी सतसई, बाबरा अहेरी। तो बिहारी की जो रचना है बिहारी सतसई है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो ऑप्शन ए कह रहा है चितंबरा, ऑप्शन बी कह रहा है स्वर्णधूलि, ऑप्शन सी कह रहा है आशु, ऑप्शन सी कह रहा है अतिमा। तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है आशु नहीं है, क्योंकि आशु जयशंकर प्रसाद की रचना है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरसागर, शबद, सुरसरावली, साहित्य लहरी। तो यहाँ पर जो सूरदास की रचना नहीं है वो शबद है, क्योंकि शबद जो है कबीर दास जी की रचना है। सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी ये तीन रचना सूरदास जी की है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, चुभते चौबते के रचनाकार हैं? सुमित्रा नंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो यहाँ पर बता दें चुभते चौबते के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक के कवि हैं? केशवदास, बिहारी, भूषण, कबीर। छत्रसाल दशक के जो कवि हैं ये भूषण हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है निहार, सामधेनी, प्रिय प्रवास, परशुराम की प्रतिज्ञा। तो यहाँ बता दें इनकी रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है? क्या लिखा है? चित्राधार, साकेत, उत्तरा, लोकायतन। तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है साकेत है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, झरना काव्य ग्रंथ के कवि हैं अथवा झरना के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए दिया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी दिया है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी दिया है महादेवी वर्मा। तो झरना काव्य ग्रंथ के जो कवि हैं ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार हैं? अज्ञे, बिहारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। तो बता दें प्यारे बच्चों कि भारत भारती के जो रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त होंगे। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है सुनहरे शैवाल, स्वर्णधूलि, सामधेनी, यामा। तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों रामधारी का जो होगा सामधेनी होगा। ऑप्शन सी सही होगा। अर्धनारीश्वर के रचयिता है या रचनाकार हैं? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए का रहा है सुमित्रा नंदन पंत,
ऑप्शन बी कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी कह रहा है तुलसीदास, ऑप्शन डी कह रहा है मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर होगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है शिवा बावनी के रचनाकार हैं केशव, भूषण, विहारी, जगन्नाथ दास। तो यहाँ पर बता दें शिवा बावनी की जो लेखक हैं वो भूषण हैं, तो भूषण है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष रौदे हुए ए के रचनाकार हैं अज्ञे, सुमित्रा नंदन पंत, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर। तो इसके रचनाकार अज्ञे हैं, ऑप्शन ए सही है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है परिमल, रश्मिरथी, पल्लव, स्वर्णधुरी। तो इसमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, परिमल होगा। अगला क्वेश्चन है रंग में भंग लिखा गया है रहीम ने, रत्नाकर ने, मैथिली शरण गुप्त ने, केशव ने। तो यहाँ पर होगा मैथिली शरण गुप्त ने। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो यहाँ पर है यशोधरा, पंचवटी, रस कलश और इसके बाद में है भारत भारती। तो इसका उत्तर होगा रस कलश, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है अज्ञेय की रचना है हरि घास पर क्षण भर, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मि रथी। तो अज्ञेय की जो रचना है हरि घास पर क्षण भर। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, अर्थात नहीं है? तो एक ऐसी रचना है जो इनकी नहीं है, तो विनय पत्रिका, ऑप्शन बी है प्रेम सरोवर, ऑप्शन सी है गीतावली, ऑप्शन डी है दोहावली। तो कौन सी रचना नहीं है? प्रेम सरोवर, क्योंकि प्रेम सरोवर जो है प्रेम शब्द आया है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। आइए अगला देखते हैं 85। महादेवी वर्मा की रचना है कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, सांदगिरी, प्रेम फुलवारी। तो यहाँ पर बता दें कि सांध गीत जो है यह महादेवी वर्मा की रचना है, ऑप्शन सी सही होगा। 86 है जयशंकर प्रसाद की रचना है। पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि जयशंकर प्रसाद की रचना है रेणुका, पारिजात, लहर, सामधेनी। तो बता दें जयशंकर प्रसाद की रचना है लहर, ऑप्शन सी सही होगा। 87 महाकवि भूषण की रचना है चितंबरा, दीपशिखा, शिवा बामनी, साकेत। तो महाकवि भूषण की जो रचना है शिवा बामनी है, ऑप्शन सी सही होगा। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? पूछ रहा है कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो है ए बाबरा अहेरी, बी है सुनहले सहवाल, ऑप्शन सी है इत्यलम, ऑप्शन डी है रेणुका। तो कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो यह रचना रेणुका है, ऑप्शन डी सही होगा। 89 वैदेही वनवास के रचनाकार हैं, तो कौन है भाई? शांति प्रिय द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामचरित उपाध्याय, सिया राम शरण दास। तो वैदेही वनवास की जो रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये रचना है। दिनकर की रचना है वीणा, पल्लव, शिपी और शंख, रुक्मणी पैड़। तो इनकी रचना है शिपी और शंख। दिनकर की कौन सी रचना है? शिपी और शंख। आइए हम अगला देखें। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है दोहावली, झरना, जूही की कली, पल्लव। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना होगी पल्लव, ऑप्शन डी सही होगा। लोकायतन के कवि हैं निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसके हैं सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी सही होगा। अब रश्मि काव्य संग्रह के लेखक हैं दिनकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो रश्मि काव्य संग्रह के जो
लेखक हैं महादेवी वर्मा हैं। ऑप्शन डी सही होगा। प्रेम तरंग के रचनाकार हैं नागार्जुन। ऑप्शन बी है अज्ञे। ऑप्शन सी है घनानंद। ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिचंद। तो यहाँ पर डी होगा भारतेंदु हरिचंद। श्रृंगार लहरी ग्रंथ के रचनाकार हैं या रचयिता हैं बिहारी केशव जगन्नाथ दास रत्नाकर भारतेंदु हरिचंद। तो इसका होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। संत कबीर दास जी की रचना है। तो इसमें है दोहावली, गीतावली, प्रेम सरोवर, बीजक। तो ऑप्शन डी सही होगा बीजक। साहित्य लहरी के रचनाकार हैं तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई। ऑप्शन सी सही होगा सूरदास। अगला है तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है प्रेम माधुरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, श्री रामचरितमानस। तो ऑप्शन डी सही होगा श्री रामचरितमानस। पृथ्वीराज रासो लिखा है जगनिंग ने, चंद्र बरदाई ने, पद्माकर ने, श्री मंगल सिंह सुवर्ण ने। तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं चंद्र बरदाई हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। 100वां क्वेश्चन है अज्ञेय की रचना नहीं है। नहीं है शब्द पूछा है तो इसमें है भग्न दूत, पूर्वा, तार सप्तक, प्रलय सृजन। तो इसमें होगा प्रलय सृजन। तो आज के आपके 50 से लेकर 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन पूरा होते हैं प्यारे बच्चों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि आपकी परीक्षा उपयोगी हैं, आपकी परीक्षा में आने पर एक भी न गलत हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस।